बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद ख़त्म हो गई है और मटन, बीफ और चिकन खाकर सब लोग हो गए हैं बोर। तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। मैं बना रही हूँ कढ़ी और पकोड़े का सालन। कढ़ी कढ़ी का सालन तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रेसिपी से बनता है, लेकिन आज मैं इसको अपने स्टाइल से बनाऊंगी और आपने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप बेसन लिया है और इसको मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। हमने इसमें इस बेसन को कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके बाद इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें कढ़ी को पकाना है। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और साथ ही मैंने एक बड़ी प्याज चॉप की हुई इसके अंदर डाल दी है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है। दूसरी तरफ मैंने जो बेसन फ्राई किया था उसमें 1 ग्लास पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर से गुठलियाँ गायब हो जाएँ। तो साथ ही मैंने इसके अंदर रेड चिल्ली और नमक और हल्दी डाल दी है। रेड चिल्ली मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है। 1 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम ये स्पाइसेस डायरेक्ट प्याज में ऐड करेंगे तो हमारे स्पाइसेस जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन हो गई है। तो अब इसके अंदर ऐड करना है जिंजर और गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब लिया है। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही ये भून जाए और थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर आ जाए तो ये बेसन वाला मिक्सचर जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही फ्लेम को हम बिल्कुल लो पॉइंट पे कर लेंगे। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो इसकी गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको हमने 1 मिनट के लिए मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके अंदर लस्सी ऐड करनी है। लस्सी आप अपनी मर्ज़ी से रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर आप 1 किलो योगर्ट में 2 लीटर पानी डालकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। तो लस्सी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और अब फ्लेम आपने फुल तेज़ कर लेना है जब तक कि इसके अंदर फर्स्ट बॉयल ना आ जाए। जैसे ही फर्स्ट बॉयल आ जाए तो आप इसका फ्लेम मीडियम कर दीजिए। अब इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने पकाना है। नेक्स्ट हम आते हैं पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़ों के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने रेड चिली डाल दी है, धनिया और पुदीना डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया है, पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, 1 कप चॉप जो है वो अनियंस डाल दिए हैं, 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 कप चॉप किए हुए पोटैटोस डाल दिए हैं। अगर कसूरी मेथी है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया है। तो जी अब इसको हल्का सा पहले मिक्स कर लीजिए क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स थोड़ा वेट होते हैं, जैसे पोटैटो और अनियंस हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मिक्सिंग करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपको कितना पानी इसके अंदर और ऐड करना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर दिया है। तो जी ये हमारे पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसके अंदर अब हमने हरा धनिया और थोड़े से पालक के पत्ते बारीक बारीक काट के डाल देने हैं। इसके साथ ये खूबसूरत भी लगेंगे और इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो ये आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो जी दूसरी तरफ कढ़ी हमारी जो है वो बन के रेडी हो गई है कि आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना क्योंकि अभी इसके अंदर हमने पकोड़े ऐड करने हैं। पकोड़े भी इसके अंदर से वाटर जो है, लस्सी जो है, एब्जॉर्ब करेंगे।
इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और ये मेरे पास थोड़ी-सी कसूरी मेथी है जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है, मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है और 6 से 7 मेरे पास कश्मीरी रेड चिल्ली हैं और 3 से 4 मेरे पास बे लीव्स हैं। इनको मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद फ़ौरन इसको हमने कढ़ी के अंदर डालकर ढक देना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो उसके अंदर ही रहे। तो जितनी देर में मैं तड़का रेडी कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लीजिए हमारी कढ़ी रेडी हो गई है और इसके अंदर मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो अब हम पकौड़ों की तरफ आते हैं। मिक्सर हमारा रेडी है। फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है और ऑयल आपका थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए। पकोड़े हमने डीप फ्राई करने हैं और डीप फ्राई करने के बाद जैसे ही ये गोल्डन हो जाएँ तो आपने इनको साथ ही कढ़ी के अंदर ऐड कर देना है। 5 से 6 मिनट इसको हम कढ़ी के अंदर रखेंगे और उसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो जी हमारी ज़बरदस्त कढ़ी पकोड़ा बन के रेडी हो गए हैं। आपने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है और मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।